हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम सीखेंगे द यूज ऑफ इज टू, एम टू एंड आर टू। इज टू, एम टू और आर टू को हम किस तरीके से यूज करते हैं, और हम इसे यूज करते हैं इंफिनिटिव के साथ, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो अभी देखते हैं इज टू, एम टू, आर टू एग्जैक्टली होता क्या है। इसे हम बी से डिनोट करते हैं। बी का मतलब ही यहाँ पर इज, एम और आर है, उसके साथ आपको टू लगाना पड़ता है क्योंकि रीजन बताने के लिए आपको जो है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। टू एक्सप्रेस अ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो या फिर कोई एम बता रहे हो, किसी को कोई अरेंजमेंट कर रहे हो या फिर कोई ऑब्लिगेशन है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इज टू, एम टू, आर टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेंटेंस होते हैं जैसे आपको काम करना है, आपको खाना खाना है, उसे बाहर जाना है, आपको यहाँ बैठना है, हमें बात करनी है, इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ये पहला एग्जांपल देखें, मुझे एक सेब खाना है। ओके, हमें शतरंज खेलना है, आपको सोना है, उसे बैठना है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पर आप देखें तो वर्ब के साथ ना, ने, नी का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे सोना है, बैठना है, खाना है, नहाना है, चलना है, इस तरीके के सेंटेंसेस हैं। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, इज टू, आर टू, ठीक है, एम टू, इज टू, आर टू, इनका इस्तेमाल करके बनाएंगे। उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है यूज। जैसे मुझे एक सेब खाना है, सो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम टू आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया है टू को, और टू के बाद आपको एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, एम टू ईट एन एप्पल, मुझे एक सेब खानी है। वी आर टू प्ले चेस, हमें चेस खेलना है। यू आर टू स्लीप, आपको सोना है। ही इज टू सिट, उसे बैठना है। इस तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक बार इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में जैसे इज टू, एम टू, आर टू का इस्तेमाल किया जाता है। इज टू का इस्तेमाल हम करेंगे ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ। एम टू के साथ आई का इस्तेमाल किया जाता है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन को हम यूज करेंगे आर टू के साथ। अब मेन वर्ब में हमें कौन सी वर्ब यूज करनी होती है, हमें यूज करनी होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब यहाँ पर नीचे मैंने इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज, एम, आर, आफ्टर दैट टू का इस्तेमाल करना ही है आपको, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाता है सेंटेंस के अंदर। जब नेगेटिव सेंटेंस आप यूज करते हैं तो इज, एम, आर के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर टू का इस्तेमाल करना है। जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं, जब आपका क्वेश्चन जो है इज, एम, आर से शुरू होता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आपने टू का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सेम इसी तरीके से जो नेगेटिव क्वेश्चन होता है उसमें इज, एम, आर पहले आता है, फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट आता है, फिर टू का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स से हम समझते हैं। जैसे मुझे एक पत्र लिखना है, अब लास्ट में देखो लिखना है आया हुआ है, जैसे खाना है, सोना है, पीना है, जागना है, जाना है, आना है, इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें यूज किए जाते हैं। सो मुझे एक पत्र लिखना है, आई एम टू, ये आ गया हमारा रूल, आई एम टू राइट, ये आ गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, आई एम टू राइट अ लेटर। इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई एम नॉट टू राइट अ लेटर, मुझे लेटर नहीं लिखना है। क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होगा, जैसे एम आई टू राइट अ लेटर, क्या मुझे एक पत्र लिखना है। एम आई नॉट टू राइट अ लेटर, क्या मुझे पत्र नहीं लिखना है। ओके, तो ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमें पानी पीना है। ओके, यहाँ पर देखो लास्ट में पीना है आ गया है। सो हम एक इंग्लिश वी, और वी के साथ हम लगाते हैं आर,
और आर के साथ हम टू का इस्तेमाल करना है इस स्ट्रक्चर के अंदर, वी आर टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करने वी आर टू ड्रिंक वाटर। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आर के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है और फिर टू का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे जैसे क्या हमें पानी पीना है, आर वी टू ड्रिंक वाटर, एंड नेगेटिव सेंटेंस आर वी नॉट टू ड्रिंक वाटर, क्या हमें पानी नहीं पीना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको सुनना है। अब यहाँ पर देखो सुनना है आ गया, ठीक है, लास्ट में ना और है आ गया है, ना प्लस है आ गया है। सो यू आर टू लिसन, यू आर नॉट और फिर उसके बाद टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म, यू आर नॉट टू लिसन, आपको नहीं सुनना है। आर यू टू लिसन, क्या से यहाँ पे अब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्या आपको सुनना है। आर यू नॉट टू लिसन, क्या आपको नहीं सुनना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उन्हें एक कार खरीदनी है। अब यहाँ पर देखो लास्ट में नाने नहीं आ गया हमारा, ठीक है, काम करना है, खाना है, सोना है, पीना है। ओके, सो दे आर टू बाय अ कार। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, दे आर नॉट टू बाय अ कार। आर और टू के बीच में यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया गया है। आर दे टू बाय अ कार, आर दे नॉट टू बाय अ कार। एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसे गाना है। अब यहाँ पर हमारा रूल आ गया है, ठीक है, ना प्लस है, उसे गाना है। ही इज टू सिंग, ही इज नॉट टू सिंग, इज ही टू सिंग एंड इज ही नॉट टू सिंग, क्या उसे नहीं गाना है। तो एक और एग्जांपल इसका हम देखते हैं, उसे नाचना है, नाचना है, यहाँ पर हमारा रूल आ गया है, उसे नाचना है। ओके, सो शी इज टू डांस, she is not to dance, is she to dance and is she not to dance। इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, देखते हैं, अब हमारे एग्जांपल्स फिनिश हो चुके हैं। ओके, इन एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में देखो अगर इस तरीके से सेंटेंस है, सोना है, जागना है, काम करना है, खेलना है, ओके, तो आपको इस टू एम टू आर टू का यूज करना है। अब इसमें देखते हैं सेंटेंसेस और प्रैक्टिस। ये मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं, अभी ये इंग्लिश के सेंटेंसेस है, बट डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी के सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन ट्रांसलेट देम। जैसे आई एम टू कट अ ट्री, अब इसका मतलब क्या हुआ, एम टू कट अ ट्री, अब इसका मतलब हुआ मुझे एक पेड़ काटना है, ठीक है, सो काटना, लास्ट में देखो यहाँ पर काटना और है, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी आर टू गो देयर, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना प्लस है, इस तरीके से सेंटेंस में ये लास्ट में हमने यूज किया हुआ है। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ पर आप इनके आंसर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you for your time and have a nice day to all of you. Bye bye. Take care.